जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। भाई सम्राट की पाठशाला भाई की 1.5-2 महीने बाद वीडियो आई है। लेजेंड्स ऑफ 2020। भाई सब कलाकार निकलने वाले। भाई जब ढूंढ के लाता है तो आपको स्वाद आएगा। बहुत टाइम बाद आई है, बहुत टाइम बाद आई है, तो समझ रहे हो ना। मैं आपको बता रहा हूँ, देश संकट में भैया, सच में अगर भाई वीडियो लाया तो देश संकट में ही होता है। साथ में एंजॉय करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट से भर दिया करो भाई जो बेस्ट पार्ट लगे। और वीडियो लाओ, ये भी लिख दिया करो। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। गेमिंग चैनल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो शुरू कर दे, कान में लगा ले ईयरफोन। दोस्त जल्दी रेडी, भाई तुम भी लगा लो जल्दी से, कुछ भी हो सकता है। रेडी सेट एंड खाना खाएंगे। यस ठीक है एंड गो। तो क्या हाल है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2020 जा चुका है और 2021 आ चुका है। Yes. लेकिन 2020 में जो हुआ उसका एक रिकैप तो बनता है ना, बनता है बिल्कुल। तो बेसिकली आज हम आपका रिवीजन करवाने वाले हैं। तो भाई और उनके मोहल्ले की भाभियों, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, जब सारी चीज एकदम नॉर्मल चल रही थी। लोग सीए एनआरसी के विरोध में धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन उसी प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको घंटा नहीं पता था कि भाई साहब यहाँ क्या चल रहा है। जैसे किस चीज का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अत्तू का विरोध कर रहे हैं, एनआरसी का। एनआरसी है क्या ये? एनआरसी जो प्रधान जी से पूछे एनआरसी क्या है, प्रधान जी बताइए। रुको जरा, सबर करो। आपको भी मालूम है एनआरसी क्या है? हमको एनआरसी पता है। पता है सर, पान खाया हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए। पान खाया भाई साहब ये बहुत बड़ा पनेड़ी है। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इसका वाइवा कभी अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि जब भी इसके टीचर ने इससे कोई सवाल पूछा होगा ना, उसके पास उसका सिर्फ एक ही आंसर था। सर, पान खाया हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए। इस भाई को अच्छे से पता है कि इन दोनों का कट चुका है। सर, पान खाया हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए। ऐसा एक और था। हाँ जी प्रभु, आप भी थोड़ा मार्गदर्शन कर दो। तो यहाँ पे आप सीए और एनआरसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताएंगे इन दोनों में क्या अंतर है? रुको जरा, सबर करो। भाई बता क्या ये तो मैं उसका कैब का बताता हूँ आपको। एक एक करके बताता हूँ ना। कैब का आपको नहीं पता? नहीं, हमें भी पता है, हमें पता है, मगर हमारा खरम खून है, खून गरम है, हम पागल हो जाते हैं। ये बताएंगे। ओ भाई ये सही था। भाई साहब स्कूल और कॉलेज में इस बंदे से जब भी टीचर पूछता होगा ना मेरा खून गर्म है, तो इसका जवाब हमेशा से यही रहा होगा। ये रहा। भाई बता भाई बताओ भाई, आपको तू आई जा। भाई बताओ। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। वो ऐसा Anyway, समय बदला और इंडिया में लॉकडाउन लग गया। असली कहानी शुरू होती है अब। लॉकडाउन लगते ही पब्लिक बावली हो गई। उसको नहीं पता था कि घर पर बैठकर करना क्या है, क्योंकि ऐसा जिंदगी में लोगों के साथ पहली बार हो रहा था। और बीच बीच में कभी कभी मोदी जी आकर टास्क दे जाते थे और पब्लिक उन टास्क को बड़े मन से करती थी। भाई साहब मतलब पब्लिक बावली हो जाती थी यार टास्क करने में। जैसे थाली बजाने का टास्क, कोई नाच रहा है। मेरे माइंड में यही आई थी, यही आएगी। इसका इलाज होगा नहीं होगा, पहले बता। कोई डिश टीवी की छतरी बजा रहा है। ऑर्केस्ट्रा। ताई हमारी परात बजा रही थी। किसी ने थाली बजाने का देसी जुगाड़ ढूंढ लिया। ये आविष्कार की कमी नहीं है, आविष्कार। यहाँ तक तो हम एक बार तो झेल गए, परंतु अगले जो आने वाले हैं ना, उनको देखने के बाद मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया। ये तो ग्रुप में घर में बजाने को बोला था मोदी जी ने, तुम सारे भात न्योत पे चल दिए। भाई किसके यहाँ भात मिलता है बता देना। हमारे यहाँ तो होता है। फिर अगला टास्क आता है दिया जलाने वाला, और लोगों ने क्या किया? डीजे नाइट इंडिया, यही चाहिए था भारत को बस। भाई साहब इसके बाद तो मोदी जी ने टास्क ही देने बंद कर दिए, क्योंकि इस बात को मोदी जी भी जानते हैं कि हमारे देश के वासी कुछ ज्यादा ही भावुक हैं। खैर पब्लिक घर बैठे बैठे बोर हो रही थी। उनको नहीं पता था कि घर पे बैठे क्या करना है। तो जो अनमैरिड थे तो उनमें से कोई लूडो खेल रहा था, कोई कैरम खेल रहा था। ये कैरम कोई फालतू की एक्टिविटी कर रहा था। ये क्या है?
वाह मोदी जी वाह। लेकिन जो मैरिड थे उन पे बस भाई साहब एक ही काम था, सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना। भाई साहब दिन रात लोगों ने यही किया है। पता नहीं घर पे लोग बैठ के कोरोना का उपचार कर रहे थे कि अपने गुप्त रोगों का। क्या सेलिब्रिटी, क्या आम आदमी, सब ने मौके का फायदा उठाया भाई साहब। मतलब आदमियों ने इतनी अनीति उठा दी कि अखबार में ऐसी खबरें छपने लग गई। हटा दो लॉकडाउन, पति दिन रात कर रहा है। क्या हो रहा है? डागी स्टाइल में करेंगे। खैर, इस लॉकडाउन में लोगों को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क था, तो सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन हो ये देखना भी काफी जरूरी था। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया भाई साहब। मैं तो सल्यूट करता हूँ यार अपने यहाँ के पुलिस वालों को, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक बिना घर से बाहर निकले मानेगी थोड़ी। हम लोग प्रसाद कहाँ से आ रहे हो? और निकलो ओ भाई ऑस्कर दो इसको। दिन रात लगाई पे चढ़ेगा तो यही होगा। अबे आदमी तो आदमी, औरत भी कम नहीं थी यार बाहर निकलने में। बेटे जहरी यही चाहिए देश को। गजब भाई साहब गजब। लॉकडाउन लगने से लोगों का भारी नुकसान हो गया यार। अब जिनकी शादी हो गई थी उनकी तो मस्त कट रही थी, लेकिन उनका भी तो सोचो जिनकी होने वाली थी और लॉकडाउन आने की वजह से शिफ्ट हो गई या कैंसिल हो गई। मतलब अब बंदा रोए ना तो मतलब क्या करे। सब बंद कर दिया। 1 महीना पहले तारीख पकड़े, 1 महीना पहले बोलना था मोदी जी तुमने। वो बच्चे की शादी है आज, वो कैसे रोते बैठा, उसकी आंखों में आंसू देखो कैसे मुंडे छुपा रहा हो। भाई ने दिन रात इतनी गहरी गहरी बातें करके माहौल बनाया और एंड मोमेंट पे भाई कट गया। अरे बहुत से लोग तो कोरोना काल में भी नहीं रुके भाई साहब। इतना खौफ बैठ गया था लोगों में। मेन मुद्दा ये नहीं है कि इन लोगों ने माला सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डाली है। असली मुद्दा ये है कि सुहागरात पे भी इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई होगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। खैर आगे चलते हैं। लॉकडाउन की वजह से यार नुकसान तो बहुत हो रहा था। हमारी अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही थी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बचाने का जिम्मा उठाया हमारे देश के शराबी भाइयों ने। बस सरकार ने एक बार हल्का सा बोल दिया कि भाई साहब ठेके खुलने वाले हैं, फिर क्या था, जाके लग गए लाइन में। और हल्की पतली कोई लाइन भी नहीं थी। भाई साहब इन लोगों ने मौसम की चिंता ना करते हुए अपने देश की इकोनॉमी को बचाई है, वो भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। कहीं कड़ी धूप पड़ रही थी, हो दारू बदनाम करती, नाम करती, ताना तेरे हाथ दे कारी, तो कहीं बर्फ पड़ रही थी। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। और कई जगह तो चप्पलें सोशल डिस्टेंसिंग करती पाई गई। तो मैं हूँ शराबी, ये सब चीज होने के बाद अब समय आता है रुझानों का। आपको क्या लगता है जब लॉकडाउन लगा था और ठेके नहीं खुले थे तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? दवाई नहीं, खाना नहीं। देश की असली समस्या तो आपको एक सच्चा देशभक्ति बता सकता है। ताऊ जी आ जाओ। जनानी है जो 100 रुपए की बोतल है आज 250 की ब्लैक कर रही है 2 दिन से 3 दिन से 250 में दे रही है 60 रुपए का पौवा। क्या नाम है उसका? पूर्ण वाली ये हमारे कोने पे है पूर्ण की बहू। देख रहे हो कितना गलत हुआ इस देश में। पौवा ब्लैक कर रहे हैं यार लोग। खैर यहाँ तक भी लोग झेल गए, लेकिन इसी बीच कोपचे में एक ऐसा काम हो रहा था जिसके ऊपर बहुत कम लोगों की नजर गई है। भाई साहब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे वो बकचोदी पेल रहे थे जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सिग्नल चलेगा सर, सिग्नल। सर आपका सिस्टम मेरे ख्याल से सही नहीं है जी। ऑल्ट F4 दबाएं, सही हो जाएगा आपका। ऑल्टो फॉर ऑल्ट क्या दबाऊं मैं? ओके उड़ाती है यार। जहरी है बच्चे भाई, बच्चे तो कतई जहरी। भाई साहब यहाँ पढ़ाई कम और बकचोदी ज्यादा हो रही थी। भाई साहब बहुत कुछ गलत हो गया यार इस 2020 में। बताओ, टिकटॉक बैन कर दिया, सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। अबे हम तो मजाक ही कर रहे थे, सरकार ने तो सीरियसली ले लिया। अभी तो ये गम भी दिल से नहीं गया था कि इतने में सरकार ने PUBG भी बैन कर दिया। जिस दिन PUBG बैन हो गया भाई साहब बस उसी दिन मुझे लग गया संकट में है। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला। ओवर एंड आउट। भाई साहब भाई जहरी भाई की वीडियो जहरी कतई जहरी। और
लेजेंड्स ऑफ 2020 मिल गए तेरे को। भाई जो कह रहे थे ना भैया कलाकार कहाँ है, कलाकार यही है। 2020 में थे, एक से बढ़कर एक कलाकार। एक तो उसकी पूरन की बहू, छोटे बच्चों से लेकर बड़े 250 में बेच रही थी। 60 का पाव बेचारा कौन है? यही रहा पतली गली में। भाई साहब इतना नुकसान यार, आदमी एक तो नौकरी ना उस टाइम पे है, रोजगार बंद, बेचारा 60 का पाव 250 में लेके आ रहा है। हाँ। लेकिन देख ला कॉन्फिडेंस, और वो देखा चप्पल सोशल डिस्टेंसिंग कर रही थी। मतलब कि चप्पलों को कहते तुम्हें कोरोना हो सकता है, हमें नहीं। आपस में सारे बैठे वहाँ छाव में एक साथ, और वो चप्पल लगा के चले। कलाकार, इस देश में कलाकारों की कमी नहीं है। वो आंटी तो मुझे याद है, गो कोरोना वो वाली जो होती है ना, और पंखे से जो है कट साहब आविष्कार हो गए। देख रहे तुम घंटे बजाने के पंखे लगा दिए लोगों ने, गर्मी तो गई तेल लेने। लेकिन बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबने कलाकारी दिखाई। बच्चे भाई ऑल टाइम फॉर द वार क्लास टीचर का। पूरन की बहू ने सही नहीं करा। अरे वो देखो टीचर पिटने के लिए जा रहे पुलिस से, भाई साहब पता है पिटेंगे, फिर भी जा रहे हैं। कलाकार सम्राट की पार्टी भाई, ऑल टैप 4 दबा दो, आपका सिस्टम खराब है। सम्राट भाई गजब भाई यार, वीडियोस लाते रहो, बहुत मजा आता है आपकी वीडियो देखने में यार। लोगों को भी मजा आता है, हमें मजा आता है रिएक्शन देने में। और दिल से दुआ है आप बहुत ग्रो करो और वीडियोस और जल्दी लाओ यार, मजा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार कम रहेगी वीडियो, मतलब कि अलग ही तरीका है, जैसे वो हराने वाला नहीं होता। हाँ, पता भी नहीं लगता वीडियो देखते देखते। तो भाई इसी बात पे बोतल खोलो कि कुछ पानी पी लो अगर नहीं पिया तो, क्योंकि वाटर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। लास्ट में ज्ञान दे दिया, अभी पीटेगी मेरे को। मिलते नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।